टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर ब्लॉक स्थित लछमौली शाश्वत धाम मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शाश्वत धाम पर्वतीय शोध विकास केंद्र और ग्राम पंचायत लछमौली के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 25 लोगों को शाश्वत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान शाश्वत धाम के संस्थापक स्वामी अद्वैतानंद महाराज, पर्वतीय शोध विकास केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा और ग्राम प्रधान सुरेश सिंह नेगी द्वारा प्रदान किया गया। सही मायने में अगर मानिए तो आज ब्रह्मांड का सबसे सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रह्मांड का सबसे पहला उत्सव है, क्योंकि आज के दिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह जो भगवान शंकर हैं, उनका एक प्रतीक चिन्ह शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ और जिसका प्रादुर्भाव हुआ और जिसे ब्रह्मांड के जो सबसे त्रिशक्ति के जो देव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, उन्होंने सबसे पहले भगवान शंकर का अभिषेक किया। ऐसे त्रिदेव जो कल्याण कार्य जो भगवान शंकर हैं, आज के दिन ही उनका प्राकट उत्सव मनाया जाता है। और आज के दिन शिवरात्रि में एक और उत्सव मनाया जाता है कि जहाँ भगवान शंकर का विवाह पर्व हमारे उत्तराखंड में, या त्रिजुगी नारायण आपने सुना होगा, त्रिजुगी नारायण में भगवान शंकर और पार्वती जी के फेरे हुए, तो उसका दिव्य महोत्सव भी मनाया जाता है। और आज के ही दिन समझिए 2 प्रदेशों का जो है मैत्री संबंध हुआ है, उत्तराखंड और हिमाचल का मैत्री संबंध हुआ है, क्योंकि दोनों समधी बने। तो एक सम्मिलित का यह उत्सव है, प्रकाश का उत्सव है, यह कल्याण का एक उत्सव है, जहां हम अपनी मनौतियों को पूर्ण करने के लिए जहां भी हमारे गांव में भगवान के छोटे छोटे शिवालय, बड़े बड़े शिवालय, वहां पर जल के द्वारा, फल के द्वारा अपनी मनौतियों को पूर्ण करते हैं। और गाँव की सब क्षेत्रों की जो ध्यानियाँ हैं वो आकर के अपने अपने इष्ट के पास जलाभिषेक करके अपने अपने कल्याण की भावना से आते हैं। दरअसल में आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया वो ये रखा गया कि जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य किए हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया है। और एक तरह से कह सकते हैं उत्तराखंड में आशा की किरणें हैं जिनको सम्मानित किया है। कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं कि जिन्होंने कि समाज के क्षेत्र में बहुत बेहतर उन्होंने कार्य किए हैं। कार्य किए का अर्थ ये है कि गाँव में स्वरोजगार कैसे हो, पलायन को कैसे रुके, प्रोफेसरों ने इस पर शोध किया है। तो ऐसे लोगों को आज यहाँ पर स्वामी जी की तरफ से उनको शाश्वत धाम समिति की ओर से उनको सम्मानित किया गया है। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने कि जो कई बच्चे ऐसे हैं जो कि निर्धन बच्चे हैं, उनकी फीस की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग अपनी तरफ से उनको पैसा देते हैं, पता नहीं चलता है कैसे उन्होंने उसकी मदद की है। तो कुल मिला के हम कहें कि ऐसे लोग जो कि प्रचार प्रसार से बहुत दूर हैं, जिनको सरकार की तरफ से कभी कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर स्वामी जी के शाश्वत धाम समिति की ओर से ऐसे लोगों को सम्मानित करके सामने लाना, मुझे लगता है बहुत बढ़िया प्रयास है। और ऐसे लोगों से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और इस कार्यक्रम में केवल उत्तराखंड से ही नहीं, हरियाणा से, यमुनानगर से मैं देख रहा हूँ, फरीदाबाद से मैं देख रहा हूँ, दिल्ली से मैं देख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से मैं देख रहा हूँ, सारे राज्यों के लोग यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। और उत्तराखंड में जो इस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनको भी प्रेरणा मिल रही है कि हमको किस तरह से यहाँ पर काम करना है। तो सभी इस तरह की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। एक स्कूल यहाँ पर स्वामी जी का चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है। तो सभी लोगों के प्रयासों से वो स्कूल यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे सेवा कार्य, सेवा तीर्थ मैं समझता हूँ शाश्वत धाम समिति इसमें बना हुआ है। आप लोगों की श्रद्धा है जो भीड़ भाड़ हुआ है। अगर आपके श्रद्धा नहीं है तो भीड़ भाड़ नहीं होता है। इसलिए जो आपका श्रद्धा है वही हमें भीड़ भाड़ कर देता है। जब भीड़ भाड़ हो जाता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें लंगर का भी व्यवस्था है, हवन का भी व्यवस्था है, पूजा का भी व्यवस्था है, और वो सभी लोगों को ठीक से बैठाना और मेडिकल कैंप का ये भी हमारा ये है। तो हमें बहुत किस्म से हम इसको कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली इट विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल एवरीथिंग विल ओके। इसलिए सभी कुछ करना पड़ता है। और आज सुबह से लेकर शाम तक ये सब भीड़ भाड़ रहेगा। मैं ये सोचता हूँ कि जो भी आए हैं अच्छी तरह से रहे, भगवान का दर्शन करें। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग आज हमारे यहाँ पे इस पर्व में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पर हर साल स्वामी जी महाराज की कृपा से यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष कई वर्षों से। और उस भागवत कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पे हज़ारों की संख्या में 7 दिन तक लोग आते जाते रहते हैं। और जो शिवरात्रि का दिन होता है, उस दिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेला टाइप का लग जाता है और अभिषेक होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद सब लेते हैं और स्वामी जी का आशीर्वाद तो हमेशा ये इस क्षेत्र के लिए है, क्या पूरा प्रदेश, क्या देश के लिए, विदेश के लोग भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में आज भी आए हुए हैं।
छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी बल्कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टॉकिंग कर रहे हैं कि पता लग रहा है कि विदेश से आए हुए हैं। हकीकत में विदेश से वो बच्चे यहाँ पे आए हैं और भगवान शिव के दर्शन करके बहुत ही खुश हैं। शिवरात्रि का त्यौहार शिव और शक्ति के मिलन पे मनाया जाता है और आज के दिन सभी लोग व्रत रखते हैं और शिव जी के आगे बेर वगैरह चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। गर्व है कि मैं देवभूमि में रहती हूँ, ऐसी जगह जहाँ की धरती बहुत ही पावन है और जहाँ बहुत से भगवान पहले भी रहते थे, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ रह के। बहुत महाशिवरात्रि का पर्व है, तो यहाँ पर हम लोग व्रत रखते हैं। लोग दर्शन करने आते हैं बहुत दूर दूर से, कोई दिल्ली से, कोई देहरादून से, कोई श्रीनगर से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरे टाइम भंडारा चलता है। 7 दिन से यहाँ पे भागवत चल रही है और फिर यहाँ पे मतलब जिनका व्रत रहता है उनके लिए भी अलग भोजन रहता है, जो बिना व्रत वाले उनके लिए अलग भोजन रहता है। पूरे टाइम भंडारा चलता रहता है। स्वामी जी की कृपा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। शिवरात्रि की मैं सबसे पहले प्रदेश वासियों को और अपने शहर श्रीनगर वासियों को, लक्ष्मौली भगवान वालों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं कि सबके मनोरथ पूर्ण हो, सबके घरों में खुशहाली रहे और इसी आशा और विश्वास के साथ हम सभी लोग यहाँ पे लक्ष्मौली भगवान पहुंचे हैं और भगवान शिव शंकर के बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शन हुए हैं। यहाँ पे आस्था और विश्वास आप देख सकते हैं, काफी सारी भीड़ यहाँ पे उमड़ी है भक्तों की और भगवान शिव शंकर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। नहीं, लक्ष्मौली का ये जो मंदिर हमारा है ये आज का नहीं है, बहुत साल पुराना है और स्वामी जी को यहाँ आए हुए करीब 40-50 वर्ष हो गए हैं और धीरे धीरे लक्ष्मौली का यहाँ पे पहले छोटा सा शिवालय था, बनते बनते इतना बड़ा आश्रम बन गया है और आज यहाँ पे स्वामी जी के तो खैर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो सारे देश दुनिया में बिखरे हुए हैं। हम लोग सब रहने वाले यहीं के हैं, लेकिन देहरादून और बम्बई और हरियाणा, गुजरात, कहाँ से लोग आ रहे हैं। उसका कारण एक तो है कि इस स्थान की प्रसिद्धि बढ़ गई है। इस स्थान पहले से ही बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो जो गंगा जी बहती हैं अलकनंदा, वो पूरब से उतरती हैं, लेकिन यहीं पे आपको वो उत्तरमुखी हो जाती हैं, जहाँ पर कि मंदिर का कोना है और इसी कोने से फिर वो पश्चिम दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। तो ये उत्तर का जो यहाँ पर कोना है, उत्तर को बहती हुई नदी का कोना है, बड़ा पवित्र कोना है और यहाँ पे आश्रम बना हुआ है। धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि बढ़ गई है, आने जाने के संचार साधन बढ़ गए हैं और इसलिए चारों तरफ गांव से यहाँ पे लोगों का आना बढ़ गया है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। कुमाऊं की काशी के नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरी तरह शिवमय हो उठा। सरयू और गोमती नदियों के दिव्य संगम पर स्थित बागनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर परिसर और घाट क्षेत्र हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। महाशिवरात्रि के मौके पर बागनाथ मंदिर सहित नीलेश्वर और बैजनाथ धाम में परंपरागत रूप से 4 पहर की विशेष पूजा अर्चना की गई। देखो ये शिव जो बागनाथ जी का ये महिमा है, ये बहुत इसमें अच्छी शक्ति है, बहुत महान है। क्योंकि आज आस्था का जो केंद्र है हमारा, आज चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ हो, कोई भी हो, 4 धाम हो, लेकिन जितना बड़ा धाम बागेश्वर बागनाथ है, त्रिवेणी के संगम में बसा हुआ, इससे बड़ा कोई धाम नहीं है। और शिव जी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक जो जितने हमारे प्रवासी लोग हैं वो दिल्ली में बसे हो, कहीं बसे हो, वो अपने उससे मनोयोग से यहाँ आते हैं और पूरे जनपदवासी तो पूरे आते हैं। और जब तक बागनाथ की शिवरात्रि के दिन बागेश्वर में नहीं आएंगे तब तक वो अपना अधूरा वो धर्म समझते हैं। आज शिवरात्रि का, इस महाशिवरात्रि का महापर्व है। सवेरे 3 बजे से यहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। सरयू गोमती आदर्श सरस्वती के मध्य में बना हुआ यह बागनाथ मंदिर जो 7वीं सदी का है और जिसका जीर्णोद्धार 1602 में हुआ है, मार्केंड की तपोभूमि है। यहाँ पर सवेरे से लोग अपने जो है भक्त लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ अभिषेक कर रहे हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी से भगवान को अभिषेक किया जाता है। बिल्वपत्र भगवान को प्रिय है, बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाए जा रहे 108। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
रुद्रप्रयाग जनपद के उखीमठ स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि विधि विधान के साथ घोषित कर दी गई। इस वर्ष श्री केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को प्रातः 8 बजे वृष लग्न में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। परंपरा अनुसार पंचांग गणना के बाद केदारनाथ रावल, भीमा शंकर लिंग, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, धर्माचार्यों, जनप्रतिनिधियों और हकूकधारियों की उपस्थिति में कपाट की खुलने की तिथि घोषित की गई। सनातन धर्म पूरे देश के जो मानने वाले जो तीर्थयात्री लोग हैं, मुसलमानों से सबके लिए कपाट खुल जाएगा। मैं सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप सब लोग आएँ और बाबा केदार की जैसे कि दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। 23 तारीख में भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने और 22 तारीख को जो है बाबा केदार खुलने। बद्री केदार मंदिर समिति की पहली शासन सरकार के साथ में बैठक प्रारंभ हो चुकी है। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर जो है कि पूरी तरह से शासन प्रशासन मंदिर समिति के साथ में एक बैठक हो चुकी है और जल्दी ही स्टेक होल्डर और सभी जो स्थानीय हमारे हकूकधारी हैं और जो यहाँ के तीर्थ यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबके साथ में बैठक होने जा रही है। सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति जो यात्राओं को लेकर जो है सारी तैयारियों का रोड मैप और ब्लूप्रिंट हमारे जो तैयारी चल रही है। देखिए, सबसे बड़ी एक जो कि मोबाइल को लेकर जो है कि बद्री केदार में दोनों जगह केदारनाथ धाम में भी और बद्रीनाथ जी में जो है ब्लॉगर और यूट्यूबर बहुत सारा वहाँ पर जो है कि मोबाइल को लेकर जो है कि वहाँ के जो तीर्थयात्री उन तीर्थयात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार शासन ने भी निर्णय लिया और बद्री केदार मंदिर समिति ने भी निर्णय लिया है कि एक प्रेमिसेस में एक लिमिटेड एरिया के बाद में जो है कि मोबाइल और कैमरा जो है कि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और जिसके लिए हम संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति देश विदेश से आने वाले, पूरे देश और दुनिया से आने वाले जो तीर्थयात्री यहाँ पर एक भावनाओं के साथ में, आस्था के साथ में यहाँ आते हैं, उन सबको सुलभ और सरल और सुरक्षित दर्शन हम कराएं, उसके लिए हम वचन करते हैं। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365।